हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टेक टॉक एट HCET। मैं हूं आपकी होस्ट विनीता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के लिए बैकबोन का काम करती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। हमारे आज के गेस्ट हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर एट हितकानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। He has 12 years of experience in academics, 7 years of industry experience and worked with several government and private organizations as a senior structural consultant. Let's welcome Professor Saurabh Pare. Welcome. Thank you Vinita. I'm really excited to be the part of this talk. ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी informative रहने वाला है. Absolutely, and also we are glad to have you on this episode. Thank you once again. All right, so let's just start with some questions about MTech in structural engineering 100%. and क्या हितकानी में हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं MTech और structural engineering को लेके. So what is the primary need of MTech in structural engineering in today and how can this specialization help civil engineers professionals enhance their career opportunities? MTech in structural engineering सिविल इंजीनियरिंग के बाद BTech करने के बाद में मास्टर्स कोर्स किया जाता है. इसकी एलिजिबिलिटी तो हम सबको पता है, गेट के एग्ज़ाम के थ्रू क्लियर करके इसके लिए हम एलिजिबल होते हैं. जितने सारे सिविल इंजीनियर्स निकलते हैं उसमें से कुछ ही इस मास्टर्स कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं. लकी वंस आर एलिजिबल फॉर दिस मास्टर्स कोर्स एंड ये मास्टर कोर्स सिविल इंजीनियर के करियर को एक एक्सपोनेंशियल लीप देता है. अगर हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद फील्ड पे जाते हैं तो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, हमारा एक्सपोजर स्ट्रक्चर कम होता है. पर अगर हम इसके बाद मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं, MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये हमको करियर को काफ़ी बूस्ट देता है. एवरेज सैलरी ऑफ एन MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन इंडिया जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, उसकी मिनिमम एवरेज सैलरी 18,50,000 रुपये पर एनम है. ये एकदम स्टार्टिंग है. एंड व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस देयर इज स्काई इज द लिमिट. कोई लिमिट नहीं है इसका. Alright, thank you Professor. Could you please take us through the key topics in advanced subjects that are incorporated in structural engineering curriculum at HCET and how these topics are aligned with the current industry demands? 100% स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी वाला सब्जेक्ट है और जिम्मेदारी वाला काम है. हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं जिस स्ट्रक्चर में इंसान रहने वाले हैं. और अगर हमारे से चूक होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय, कैलकुलेशन करते समय और उसकी सस्टेनेबिलिटी निकालते समय, तो बहुत भारी जन हानि हो सकती है. धन हानि की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इस केस में. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हमें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ते हैं. आई लाइक टू टेल माई ऑडियंस जो सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं उनका एडवांस रूप हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है. हमने RCC स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने के बारे में पढ़ा है सिविल इंजीनियरिंग में भी, पर हम MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एडवांस रूप में डिज़ाइन करते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो रियल वर्ल्ड में डिज़ाइन होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको डिज़ाइन करने के बारे में हम पढ़ते हैं. तो जो सब्जेक्ट का करिकुलम है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स एंड एडवांस सब्जेक्ट. फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में जो सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका एडवांस रूप रहता है, और जो एडवांस कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने पर काम होता है विनीता जी. लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हम जिस भी शहर में हैं हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में हाई राइज स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े हैं. फ्लैट कल्चर्स हर शहर में बड़ा है. फ्लैट कल्चर बढ़ा है तो हमारी बिल्डिंग्स की हाइट 10 मंजिल, 12 मंजिल, 15 मंजिल, मेट्रोज़ में जाते हैं तो 30, 50 इतना ऊपर स्ट्रक्चर जा रहा है. तो जो आदमी सबसे ऊपर रह रहा है, जो इंसान सबसे ऊपर रह रहा है, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का टारगेट ये है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मेन विजन ये है कि वो सेफ रहे. करेक्ट. उसकी सारी आशाएं हमसे है. वो हम पर आंख बंद करके भरोसा करता है कि 50वीं मंजिल पे अगर उसने फ्लैट लिया है तो एक किसी अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया है और वो और उसका परिवार सेफ है. इस आशा पर हमें खरा उतरना है. तो ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, जिसमें हम RCC डिज़ाइन, स्टील स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ते हैं. एडवांस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स में हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड, कंप्यूटेशनल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं. इसके साथ साथ HCET में, हितकानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एक स्पेशल बात यह है कि हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं.
जो हमारे स्टूडेंट्स जब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पूरी कर लेंगे तो वो भी उन सॉफ्टवेयर्स का भली भांति इस्तेमाल करना जान जाएंगे। Alright, that's some great insights on what we get to learn here at HCET in the MTech course in structural engineering. Yes. And एक next question जो मैं जानना चाहूँगी आपसे वो ये है कि हमारे पास HCET में फैसिलिटी, रिसर्च फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या अवेलेबल है, एंड HCET में किस तरीके का सपोर्ट मिलता है हमारे MTech के स्टूडेंट्स को, एंड क्या कुछ स्पेसिफिक लैब्स या सेंटर के बारे में आप और डिस्क्राइब कर सकते हैं? 100%। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द आपके सवाल में आए तो मैं ये सबको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जबलपुर में, हितकार्नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। हम सभी जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स, सारे एल्यूमिनाई, सारे कॉलेज वाले सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देता है, वो फैसिलिटीज़ में इनोवेटिव लैब्स हैं, जो लैब्स कहीं पर नहीं अवेलेबल हैं। मैक्सिमम मशीन्स जो हमारे पास में हैं वो एक्सक्लूसिवली हितकार्नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम आना है। लाइक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है एंड कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है, रिबाउंड हैमर्स होते हैं हमारे पास जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए होते हैं। ये मशीन्स स्ट्रक्चर के मटेरियल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो हम इससे क्वालिटी इंश्योर करते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरी की प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे यहाँ हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर यहाँ से पास आउट होने वाला है, टू इंश्योर हिज एम्प्लॉयबिलिटी, कि वो एम्प्लॉयबल रहे, यहाँ पर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लैब है फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जिसमें न्यूमरस सॉफ्टवेयर्स फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो फील्ड में यूज़ होते हैं, वो हम उनको उस चीज़ की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। शुरुआत में करिकुलम बेस्ड ट्रेनिंग होती है, फिर एडवांस लेवल पर जाते हैं तो हम रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग पे जाते हैं। जो हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स हैं, शहर में काम कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे कोलैबोरेशंस हैं, तो उनके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रियल वर्ल्ड केसेस होते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग भी हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, हमारे सुपरविजन में, हमारी फैकल्टी के सुपरविजन में, प्लस जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सुपरविजन में। तो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लैब है हमारे पास। इसके बाद अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, तो विनीता जी एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कि अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छे से पास आउट हो जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द ओनली कोर्स विच प्रोवाइड्स अ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको आपके बिजनेस में 1 रुपये का खर्च नहीं करना है, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड कंसल्टेंसी के बदले यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ये फैसिलिटीज़ हमारे पास में इंजीनियरिंग कॉलेज, हितकार्नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वी प्रोवाइड देम द एनवायरनमेंट। एक इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा, जहाँ पर हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करते हैं एंड डायरेक्ट करते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू वो कैसे अपना कंसल्टेंसी बिजनेस सेट कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, बहुत इंसाइटफुल आपने जानकारी दी है हमारे व्यूअर्स को इस कोर्स के बारे में। आई एम श्योर जो लोग जानना चाहते होंगे एमटेक कोर्स के बारे में, या हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी हमारे इस एपिसोड से। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए या ऐसे कोर्सेज जो आपके करियर अपॉर्चुनिटी को और बढ़ावा दे सकते हैं, जानने के लिए सब्सक्राइब टू हितकार्नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पेजेस ऑन Instagram, Facebook and YouTube. Thank you.